हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स टैरो में। जितने भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हो, सभी की लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का रीडिंग शुरू करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि के पर्सन आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ है दो पिक्चर। जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप चाहे तो आपके पर्सन का इनिशियल भी चूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय पाइलवान, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लगे क्या सोच रहा है। पहले हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे पायल वन के व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। वो किसी के लिए अभी वो लोग टावर मोमेंट से गुजरे हैं। अभी उनकी लाइफ में एक तरह की सन्नाटा चल रहा है। आप लोगों के पार्टनर में से कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो। उनकी डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकता है, 12 हो सकता है, दिसंबर, मार्च आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको शायद 12, 21 नंबर ज़्यादा दिखता है। मैंने बोला कि उनके लाइफ में अभी इस वक्त एक सन्नाटा चल रहा है, क्योंकि अभी उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट हुआ है जिसमें से वो निकल के आए हैं खुद की हिम्मत और पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। अभी वो उनके लाइफ में जो भी कुछ चाहता है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है और वो लाइफ में एक बैलेंस चाहता है, सभी के साथ बैलेंस करके रहना चाहता है, ये मुझे दिख रहा है। पर उनके लाइफ से किसी तरह का कार्मिक रिलीज़ हुआ है, ये यहाँ पे प्रोमिनेंट है। देखते हैं क्यों आया है ये सब कार्ड। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड, स्ट्रेंथ क्यों आया है। सॉरी, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और अपने प्यार के लिए उन्होंने किसी के साथ लड़ा है रिसेंटली। मतलब कि उनके घर वाले अगर नहीं मान रहे थे आप लोगों के रिश्ता, या फिर उनके कुछ रिलेटिव्स उनके कान भारी कर रहे थे, तो वो उन लोगों के साथ कटअप कर दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैजिशियन क्यों आया है। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मैजिशियन क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने बाउंड्री सेट करके रखी है तो वो डर रहे हैं आपसे और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आपके मन को जीता जाए फिर से। ओके, डेविल क्यों आया है मदर यूनिवर्स। ये डेविल कौन है। ओके, फैमिली वाले हो सकते हैं किसी किसी के लिए, या फिर उन्होंने ही उनके लाइफ में ये डेविल को मैनिफेस्ट किया है, उनके साथ एक कर्मा था, इसलिए आप लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है। उनके पिता हो सकता है, या फिर कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ऑफिस के बॉस हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, या फिर डेफिनेटली उनका कर्मा रिलीज़ हुआ है यहाँ पे। जिसको उन्होंने बहुत अपना समझा था उनको ही उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, जिसको लेके वो कन्फ्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको लटका के रखा इतने दिन रिलेशनशिप में, उनको ही उन्होंने छोड़ दिया है अभी। डेथ क्यों आया है हमारे यूनिवर्स। सन, डेथ के बाद सन, यम। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ, और इसके वजह से उन्होंने
अपने लाइफ में बहुत बुरा दिन देखने के बाद भी अभी खुल के लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है, फिर से चाह रहा है कि उनकी डेस्टिनी उनके फेवर में काम करे। उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही उनके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग कार्ड्स देख रहे हो। एक कार्ड्स दूसरे कार्ड को क्लैरिफाई करता है जब, तो डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन सही होता है। टेम्परेंस क्यों आया है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। शिव शक्ति क्यों आया है। वो अभी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है और इंडिपेंडेंटली आपकी तरफ आना चाहता है। उन्होंने जिसको क्या बोलूँ, जिसको हीरा समझा था वो कांच निकला है और अभी असली हीरा के पास आना चाहता है, जो कि आप हो। आपको बहुत जल्दी मैसेज या फिर कॉल मिल सकता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो। स्पेशली सितंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर भी आगे जाके रीडिंग में देखूँगी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो ये सब मिला, देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहा है। आप लोगों को और किस तरह का रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मुझे जान के अच्छा लगेगा। मेरे पायल वन के व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहा है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। घड़ी आपके लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसी किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है और डिवाइन टाइमिंग इसलिए भी आया है क्योंकि किसी का मास्क आपके सामने उतर सकता है। मतलब कि आप जिसको बहुत अपना समझ रहे थे वो आपके लिए कैसा है वो आप देख पाओगे। आपने अगर उनको बोला था रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए डायरेक्ट कमिटमेंट चाहता, तो उन्होंने अगर मना कर दिया था तो अभी वो पछता रहे हैं और आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहता है। आपको एक एंजल की तरह दिखता है वो और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ घूमने जाना चाहता है डेफिनेटली। और आपका जो बोझ है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाना चाहता है एक वफादार हस्बैंड बन के डेफिनेटली। और अगर वो पहले कंफ्यूज थे तो उनका कंफ्यूजन हट गया है। वो अभी प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी वो आपको प्रॉपर एक स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है। आपका रिलेशनशिप अगर बिल्कुल एंडिंग की तरह चला गया था तो अभी उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। ओके, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ आप लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और आप थक गए हो जूझते जूझते। आप हो पोनो प्रेयर कर सकते हो जिसमें बोलना होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इससे आप जिन भी लोगों को माफ़ करना चाहते हो, जिन भी लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उनको माफ़ कर पाओगे। आपका हार्ट चक्र हील होगा। आप डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन कीजिएगा। मेरे पायल वन की व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस। मेरे पायल वन के व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस। मेरे पायल वन के व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन उनकी तरफ क्या है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस। ओके, वन मोर शफल प्लीज। लेट्स स्टार्ट। यहाँ है डेविल और यहाँ है लाइट। 5 हार्ट चक्र के बारे में बोला तो हार्ट चक्र आ गया। सेकंड चक्र, रूट चक्र और यहाँ पे है एस ऑफ वांड्स।
आपको 111 1111 717 144 155 ये सब नंबर दिख सकता है। 1155 और आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है नंबर 5। अगले 5 महीने 5 दिन या फिर 5 घंटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप हार्ट ओपन करोगे तो ही आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने का एक हिम्मत पाएगा। देखते हैं ऑब्स्टेकल्स क्यों आया है, कैसा ऑब्स्टेकल में यूनिवर्स। कन्फ्यूशन है कि आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे या नहीं। कन्फ्लिक्ट क्यों आया है मदर यूनिवर्स, कन्फ्लिक्ट क्यों आया है। ट्रैप्ड इन फियर, होप, हार्मोनी एंड है शैडो। वो कभी कभी सोचते हैं कि आपका और उनका रिश्ता कैसा है, एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, पर फिर भी इतना बवाल क्यों होता है आप लोगों के बीच। आप लोग एक दूसरे को शायद ट्रिगर करते हो बहुत, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक दूसरे का मिरर सोल हो, इसीलिए आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करके खुद के बेटर वर्जन में आने के लिए मजबूर कर देते हो। और ट्रिगर तो हर लोगों को झेलने की आदत नहीं है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता जब कोई हम लोगों के बारे में, हमारी कमती के बारे में बोलता है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। अथॉरिटी, वो शायद आपको मैसेज करना चाहता है पर ईगो की वजह से नहीं कर पा रहा है, फिर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए आएगा, पर आपके चक्रास को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, स्पेशली हार्ट चक्रा और जो भी चक्रास है आप इन पे मेडिटेशन किया कीजिए, तभी आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा आपके पार्टनर के साथ। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स। इट्स अप टू यू, ऑल इज़ अप टू यू। आप जितना खुद को नरिश करोगे, पैम्पर करोगे, उतना ही आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। आप रेडी हो सब कुछ के लिए, पर फिर भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखिए बैलेंस का कार्ड, यहाँ पे देखिए स्केल का कार्ड। तो ये बताता है दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। और बैलेंस करने के पहले आपके पार्टनर का जो, क्या बोलो, जो भी बोले वो हाँ में हाँ मिलाना, ऐसा नहीं करना। खुद सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, रिजल्ट क्या है तो कमेंट में ज़रूर से बताएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय। हाय पाइल टू, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मेरे पाइल टू के व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। वो रोते हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक। राधे कृष्णा। वो कर्मा भुगत रहे हैं और उस वक्त आपका याद बहुत ज़्यादा आता है उनको। वो सिचुएशन को हैंडल करना भी चाहता है, फिर भी कुछ ना कुछ बुरा तो उनके साथ होता ही है कर्मा को झेलने के बाद। इसीलिए वो आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं बहुत ज़्यादा,
आप लोगों के बबल फेस के टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और सोचते हैं कब आपको फिर से उनके लाइफ में ले आ पाएगा। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। जस्टिस क्यों आया है मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। हरमीत, उनका जो अपने था, उनका जो अपने लोग थे, सब लोग उनको चीट किया है एक तरीके से, उनका कर्मा उनको मिला है। और यहाँ पे देखिए शनि का नंबर 8 होता है और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा बाग बितंडा ऐसा हुआ है। यमा क्यों आया है, डेथ क्यों आया है मदर यूनिवर्स। आप लोगों की रिलेशनशिप एक एंडिंग की तरह गया था, तो वो उसको फिर से रिजुविनेट करना चाहता है। रिलेशनशिप में एक तरह का बैलेंस लेके आना चाहता है। यहाँ पे है सन और मून, दोनों को एक साथ बैलेंस करना चाहता है आपके पार्टनर। और आप लोगों के रिश्ते को, गहराई को उन्होंने समझ लिया है। उनको जब प्यार मिला तो उन्होंने सोचा था शायद कि आपसे भी अच्छा कोई होगा, तो ये उनके जो गलतफहमी थे वो अभी उनको समझ आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे राधे कृष्ण की वाला है मदर यूनिवर्स। डेफिनेटली वो आपके लिए फिर से रिस्क लेगा, आप लोगों के रिलेशनशिप को फिर से नई तरह से शुरू करने के लिए उनको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। और वो एक छोटी आग की कुंड से एक रोशनी की तरह आ रहा है, मतलब कि आपकी तरफ आ रहा है। आपका जो जज्बा है उनको वो अभी समझ आ रहा है कि आप कितने कैपेबल हो उनके लिए। ओके, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। और वो आपको डेफिनेटली मैरिज मटेरियल की तरह दिखता है। वो आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फिर से रिस्क उठाएंगे आप लोगों के मिलन के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं वो अभी आपको लेके क्या सोच रहा है। आपको किस तरह का रीडिंग चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए उसी तरह का रीडिंग लाने के लिए। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स के लिए, उनका पार्टनर क्या कुछ सोच रहा है मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट हैं, आप लोगों के बिताए हुए पल को वो बहुत ज़्यादा ही याद करते हैं। और यहाँ है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों का कम्युनिकेशन बंद है अगर, तो वो किसी भी वक्त आपको मैसेज कर सकता है। आपको 69, 96 ये सब नंबर दिख सकता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया। पहले वाले रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा ही शनि का कार्ड आया, बैलेंस का कार्ड आया, अभी इस वक्त भी आ रहा है। तो डेफिनेटली वो कलेक्टिव में ही ऐसा एनर्जी चल रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को लेके एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है लाइफ में। ओके, वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह दिखता है और आपके साथ बिताए हुए पल उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आपको अगर वो पाले तो उनके लाइफ में एक भरा हुआ संसार बन जाएगा, ऐसा उनको लगता है। और ये इस काम के लिए वो काम भी कर रहा है। देखते हैं आपके लिए वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे यूनिवर्स। मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज पेशेंस, धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ये कार्ड पहले आया था 7 विद इन अ वीक, विद इन जुलाई मंथ, विद इन 7 मंथ आपके लिए रिश्ते में सुधार आ सकता है। और वो आपको ढेर सारी चॉइस में से चुन के आपके साथ ही घर बसाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। सेक्रीफाइस करेंगे बाकी सबको और डिवाइन उनको इतने स्ट्रेंथ देगा कि आपको वो चूज़ कर सके, आपके लिए लड़ सके बाकी लोगों से। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिक्ट की वजह है मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस।
कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट किया है हमारे यूनिवर्स। कन्फ्यूजन, उनके लाइफ में ढेरों सारे कन्फ्यूजन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उनके थॉट चक्र के ऊपर काम चल रहा है। आप भी कीजिए थॉट चक्र मेडिटेशन। इससे आपको बोलने में जितनी भी दिक्कत होती है फ्लुएंटली अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो वो दूर होगी। आपके पार्टनर के ब्लॉकेज भी दूर होगी। ओके, चूज़ वाइजली क्यों आया है हमारे यूनिवर्स, क्या चूज़ करेगा वाइजली। पैशन, कम्युनिकेशन, लोगों का असलियत उनके सामने आ जाएगा जिसके बाद वो किसको चूज़ करेगा नहीं करेगा ये समझ पाएगा और डेफिनेटली उनको जो चाहिए उसको ही वो चूज़ करेगा। ओके, 4 ऑफ वंड्स जो है हमारे यूनिवर्स, शादी करेगा मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर, बहुत सारा कार्य है। यस, आपके लिए स्टैंड लेगा डेफिनेटली। अगर आपको ना कर दिया था शादी नहीं कर पाऊँगा तो वो अभी इंडिपेंडेंट बन रहा है फैमिली से और आपके साथ अच्छा टाइम व्यतीत करने के लिए काम कर रहा है। उनके लाइफ में अगर किसी तरह का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था तो उनको भी वो दूर करके आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ओके, तो ये इम्प्रेस आप ही हो और आपको वो इम्प्रेस की तरह दिखता है और आपको अच्छे से रखा जाए शादी के बाद, इसीलिए वो काम कर रहा है खुद की इंडिपेंडेंस के ऊपर। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है नंबर 7, मैंने बोला। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के लिए एंजल मैसेज क्या है हमारे यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा कुछ ही हफ्तों में। इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के रिकॉन्सिलिएशन होगा। आप लोग मैनिफेस्टेशन करना छोड़ मत दीजिएगा और आप लोगों में एक पीसफुल रेजोल्यूशन डेफिनेटली आएगा। किसी तरह का नकारात्मक शक्ति है तो वो डेफिनेटली सक्सेस नहीं पाएगा। और यहाँ पे है कम्युनिकेशन, फिर से आया तो थ्रॉट चक्र के ऊपर डेफिनेटली काम करना। मोर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में निकलने की कोशिश करना। अगर निकल नहीं सकते हो तो एंजल से साइन मांगना। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना ज़रूर। बाय।